सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। यूक्रेन और रूस के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल आपको सारी जानकारी सबूत के साथ कम वक्त में आसान जबान में समझा रहा है। आपको बता दूं कि अब मारियोपोल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अगर अपने जुमलों को ठीक करूं तो यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है, लेकिन एक सबसे बड़ा शहर कीव के बाद मारियोपोल जो इस वक्त है, अब वो पूरा खंडर बन चुका है। आपको बता दूं कि सोमवार को इतने बड़े हमले रूस ने किए, साथ में क्रूज मिसाइल के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल भी मारियोपोल पर दाग दी, जिसके बाद खुद ज़ेलेंस्की को यह बोलना पड़ा कि मारियोपोल तबाह हो गया है। मारियोपोल के बारे में बताया गया कि सिर्फ मारियोपोल में ही 2000 यूक्रेन के लोग मारे गए और अभी मारियोपोल में ही 2 लाख लोग उस मारियोपोल नाम के अब खंडर के नीचे फंसे हुए हैं। इस शहर को 2.5 लाख लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी छोड़कर जो और लोग हैं भाग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब मारियोपोल को चारों तरफ से रूस की सेना ने घेरा हुआ है। अब दोस्तों, आपका दिल बेचैन हो रहा होगा कि रजा भाई मारियोपोल की कुछ झलक दिखा दे, तो आइए ड्रोन फुटेज से आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मारियोपोल का वो इलाका है जहां पर 4.5 लाख लोग रहा करते थे, सिर्फ इसी इलाके में। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये आपको घर कहाँ दिख रहा है? ये पूरा खंडर बन चुका है, तबाह हो चुका है, जल चुका है, तबाही हो चुकी है। मकान ये सारे जले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। यहाँ पर कोई परिंदा भी आपको नजर नहीं आएगा। अपनी आंखों से देख लिए, पूरा मारियोपोल है और ये ड्रोन की फुटेज आप देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मारियोपोल को आसानी से गवा दिया है यूक्रेन ने। जमकर उसके टैंकों ने रूस की मिलिट्री का सामना किया है। अब जो आप फुटेज देखेंगे वो फुटेज है रूस पर हमला करते हुए यूक्रेन के सैनिक। Ой-ой-ой-ой-ой! Танк тоже горит. Хорошо. आपने देख लिया। अब मैं आपको दूसरे शहर का दीदार कराता हूं, जो खार्किव शहर है यूक्रेन का। वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूस काफी बड़ा नुकसान झेल तो रहा है, लेकिन उसका वसूल भी कर रहा है, उसका हिसाब किताब भी ले रहा है। खार्किव का इलाका आपकी स्क्रीन पर।
दोस्तों इसी के साथ खौफनाक हमला अब आपको दिखाऊंगा। आपको बता दूं कि अब रूस ने अपनी कैलिबर मिसाइल को दागा है। सेवास्टोपोल के इलाके से अपना कैलिबर मिसाइल दागा। पहले कैलिबर मिसाइल की फुटेज आपको दिखाता हूं, देखिए। ये देखा आपने। इसके अलावा अपने वॉरशिप से, युद्धपोत से गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है और गाइडेड मिसाइल भी यूक्रेन पर दाग रहा है। देखिए दोस्तों, जब हमारे ख़ानदान में, हमारे साथ, आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, बुरा वक्त होता है, तो करीबी हो या दूर का जो हमसे चिढ़ रखता है वो मौके पे चौका मारता है। वो चाहता है कि हमारी इज़्ज़त, हमारा नाम, हमारा पैसा, हमारी शोहरत सब कुछ हमसे छिन जाए। 34 दिन हम भी जब गायब थे तो उस वक्त हमारे बेहद करीबी मित्र, मतलब दोस्त तो यार मेरा है नहीं, जो ससुर एक दो दोस्त थे, उन्होंने भी अपनी औकात दिखाई थी। जो दुश्मन काम नहीं कर रहे थे वो हमारे खुद अपने दोस्त हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। तो ये तो दोस्त की बात है। अब आप समझ लीजिए G20 का जो ग्रुप है ये दुनिया का काफ़ी बड़ा ग्रुप है। इसमें कई सारे देश हैं जिसमें भारत भी है। ठीक, आपको बता दूं कि पोलैंड ने कहा है कि G20 में से, इस ग्रुप में से रूस को निकाल दो और हमें शामिल कर लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चीन ने पोलैंड के ऊपर ऐसे करके झापड़ मार दिया। चीन ने कहा कि हम G20 में से किसी भी देश को निकाल नहीं सकते और किसी भी देश को घुसा नहीं सकते। G20 मजाक नहीं है, G20 बहुत बड़ा ग्रुप है और रूस काफ़ी मजबूत इसका सदस्य है। बता दूं कि G20 की मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन भी जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो G20 की मीटिंग में सभी के गले सूख जाएंगे। एक बात और, इसके लिए वोटिंग करवाने की भी नौबत आ सकती है कि रूस को निकाल दिया जाए G20 में से। तो अब सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई है, चीन, भारत और सऊदी अरब, जो 3 सबसे मजबूत कंट्री है G20 की, वो पूरी तरह से खुलकर G20 में रूस के साथ उतर जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो भाई मजा आ जाएगा। दोस्तों, इसके साथ एक खतरनाक खबर। रूस में जो पुतिन के सीनियर अधिकारी हैं, रूस में खुद जो बड़े बड़े पदों पर अधिकारी हैं, वो खुद रूस छोड़ रहे हैं, अपना मुल्क छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। रूस मरने और मिटने को तैयार होने वाला है। आपको बता दूं अब एक और बड़ी खबर। पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपने पीस कीपर सैनिकों को, यानी एक ऐसे सैनिक जो लड़ते नहीं हैं, हालांकि ये झूठ बात है, ये सैनिक हथियार नहीं उठाते, हालांकि ये झूठ बात है। पीस कीपर सिर्फ शांति बनाने का और एक वॉलंटियर्स के टाइप में काम करते हैं। घायलों का इलाज करना, गरीबों की मदद करना, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ट्रांसफ़र करवाना। इसके अलावा वो मार काट भी कर सकते हैं क्योंकि वो सैनिक हैं। लेकिन यहाँ पर पीस कीपर नाम इस्तेमाल किया गया है। रूस बेवकूफ़ पागल तो है नहीं,
रूस ने सीधा सीधा कह दिया है, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पोलैंड नेटो का सदस्य है। पोलैंड अगर अपनी मिलिट्री, अपनी फोर्सेस वहां भेजता है और हमारे हमले उसके ऊपर होते हैं तो याद रखिएगा नेटो का सीधा टकराव हमसे हो जाएगा, जो कि ये पोलैंड के लिए और नेटो के लिए अच्छा नहीं होगा। अब इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सर्गेई लावरोव यानी रूस की तरफ से ये पोलैंड और नेटो को खुली खुली धमकी दी है कि अगर तुम उतरे तो मार दिए जाओगे। दोस्तों अब थोड़ा इस खबर का दूसरा रुख आपके सामने पेश करता चलूं। सुमी के इलाके में रूस के सैनिक यूक्रेन के सामने घुटने टेक कर फरार हो गए और अपने हथियार और व्हीकल्स को और टैंकों को छोड़कर चले गए। अब सुमी के इलाके में जो आम नागरिक थे उनको वो टैंक मिल गया, अब वो उस टैंक में मजे कर रहे हैं। देखिए, Спиздили БТР в русских. Спиздили он БТР. Ебашим! Ебашим, пока нас не ебашили, нахуй. Работает элита, вон, прицелы наводящие, блядь. Ебать. Мы хуярим. Спиздили БТР, блядь. दोस्तों एक बड़ी जानकारी आपको देता चलूं, नेटफ्लिक्स ने अपनी ऐप को गूगल से और प्ले स्टोर से, यानी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, यानी एप्पल के ऐप स्टोर से और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से खुद की नेटफ्लिक्स को हटा दिया है। अब रूस में कोई भी नेटफ्लिक्स डाउनलोड नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। इसी के साथ यूक्रेन के मिलिट्री ने रूस के सैकड़ों टैंकों को अपने एक ही इलाके में तबाह कर दिया है। कुछ झलक आपको दिखाना जरूरी है, देखिए। БМД-3 раз, БМД-3 2, БМД-3 3, БХ-4, БХ-5, БХ-6, о, БХ-7. БХ-7. Выше Мотолыга раз, Мотолыга 2, Мішка 1, БТР командно-штабний і БМП-2. БМП-2 і ще одна БМДшка. БМД-8, 2 мотолиги, 1 танк, 1 कुशेतका и одна БМП-2. डोनेस्क का इलाका आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। उस इलाके में भी रूस की मिलिट्री तैनात है और रूस की मिलिट्री ने यूक्रेन की सेना और अमेरिकी हथियारों को तबाह कर दिया है। उसकी फुटेज देख लीजिए। Вот так вот выглядит сейчас наше Барабашово. Ребята, просто какой-то ужас. Господи, за что это все? Посмотрите. Пиздец, ну, бля. सीरिया में त्रिशन यूनिवर्सिटी के लोगों ने, बच्चों ने मिलकर बहुत ही खतरनाक उधम रैली निकाली है। किसके सपोर्ट में? ये मेन बात है, रूस के सपोर्ट में। जी हाँ, रूस के सपोर्ट में पूरा सीरिया तो है ही, अब वहाँ के पढ़े लिखे बच्चे, नागरिक भी पूरी तरह से सड़कों पर उतर के रूस का सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन की खार्किव की मार्केट भी पूरी तरह से एक बार फिर से तबाह कर दी गई। एक दो मार्केट नहीं है, कई मार्केट है, लेकिन ये खार्किव की दूसरी मार्केट है जो अब पूरी तरह से तबाह कर दी है। देखिए, Вот так вот выглядит сейчас наше Барабашово.
Ребята, просто какой-то ужас. Господи, за что это все? Посмотрите. Пиздец. Ну, блядь. दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जंग के सारे अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और इसके अलावा सैकड़ों खबरें अपने चैनल पर हम देते हैं, इतना पसीना बहाते हैं और आपकी दुआओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से काम करते रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।